देखो आज की जो क्लास है ना, क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, ये अप्लाइड मैथ्स 1 का एक टॉपिक है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, सर्कल। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सर्कल की डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सर्कल को अगर डिफाइन करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ और लोकस ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि मेरे पास ना बहुत सारे पॉइंट है, ये मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। अगर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये पॉइंट बना दिया, इसको हम बोल रहे हैं फिक्स पॉइंट। इसको हम बोल रहे हैं फिक्स पॉइंट। ये हमारे पास सारे के सारे ये इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, अब सब में कॉमन चीज क्या है कि अगर हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालते हैं जो कि फिक्स पॉइंट है, तो सेम रहते हैं सारे सेम। कोई भी आप पॉइंट ले लो इनफाइनाइट में से, सबका डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसीलिए इसका मतलब वो कि ऐसे पॉइंट का कलेक्शन फिक्स पॉइंट से क्या रहता है, सेम रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट आप देख रहे हो बीच वाला, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फिक्स डिस्टेंस जो होता है, ये जो आप दूरी देख रहे हो ना, जो फिक्स दूरी है सारी की सारी इक्वल है, इस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन हो गई कि यार कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, and the fixed point is known as center, and the fixed distance is known as radius. Okay, now अब हम लोग को डिस्कस करते हैं यार स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक सर्कल होता है, सर्कल की इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें सर्कल की इक्वेशन, मतलब ऐसी कोई इक्वेशन है जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है ना, उसको देख के कैसे पता लगाए कि सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो हम बात करें तो सेंटर जो है ना, यहाँ पे सर्कल के जो सेंटर होते हैं उसके कोऑर्डिनेट को हम एच और के से डिनोट करते हैं, और जो रेडियस होती है सर्कल की, उसको हम यहाँ पे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे सर्कल है, सर्कल के सेंटर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम एच और के से नोट करेंगे, और इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये रेडियस हो जाती है। ठीक है, बाकी कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई करता है ना, तो हम उसको एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना सर्कल की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड। सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि सर्कल है ना, सर्कल के सेंटर जो है वो 2 और 3 है सपोज करो, और रेडियस जो है वो कितनी है, 3 है। मैंने कहा इक्वेशन बनाओ इसकी सर्कल की, है ना। तो आप लोग कैसे बनाओगे, आप करोगे कि फॉर्मूला एक्स माइनस, अब यहाँ पे जो सेंटर होते हैं उसको हम एच और के कहते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो एच यहाँ पे 2 है, प्लस वाई माइनस के कितना है, 3, और आप यहाँ पे कितना है, 3। तो ये जो आपने इक्वेशन लिख दी ना, यही आपकी सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन में हमें एच, ए और आर की जरूरत पड़ती है, और उससे हम किसी भी सर्कल की इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर्कल की इक्वेशन निकालो, रेडियस 6 दे रखी है और सेंटर 4 और 5 दे रखी है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, और हमने कहा सर्कल के जो सेंटर है वो 4 और 5 है, और रेडियस जो है वो आपकी कितनी है, ये है आपकी 6। तो आपने कहा कि इक्वल सर्कल की इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपने फॉर्मूला लगाया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x माइनस एच है ना, यहाँ पे आपके पास है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे रख लो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 4 और y माइनस के की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ पे कितनी 6। तो ये हमारे पास क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, इट इज सर्कल की इक्वेशन। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है वो ये बनता है कि हमारे पास अभी तो सर्कल की इक्वेशन हम बना रहे थे, अब हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है ना, जैसे कि ये आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो इसमें फर्स्ट पार्ट कि हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे इस इक्वेशन को देख तो बताओ रेडियस क्या होगी। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसके सामने लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की। तो हम कहते हैं कि जो एक्स के माइनस में होता है वो एच होता है, और जो वाई के माइनस में होता है वो के होता है, और जो इक्वल में होता है वो आर होता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को देखूं तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स के साथ कुछ है ही नहीं। यहाँ पे वाई माइनस होना चाहिए था बट प्लस है, एक माइनस आपने खुद लगाया, एक माइनस ऐसे कर दिया। ठीक है, और बराबर में 3 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि यार अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है एच 0 है और के यहाँ पर जो है माइनस का 2 है। माइनस के बाद कंपेयर करना है। ठीक है, और रेडियस आपके पास कितनी है 3। तो आपने कहा कि सेंटर जो हो गए सर्कल के वो 0 और -2 है, और जो रेडियस हो गई वो आपकी 3 हो गई। ठीक है, ये हो गया। ओके, सिमिलरली आप ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हो सेम तरीके से जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया। अब देखो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, ये सर्कल की एक और इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, जैसे आप लोग देख रहे हो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये जो बीच में देख रहे हो ना ये पॉइंट, ये तो आपका सेंटर होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेंटर। और सेंटर के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ना -g और -f से नोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मिला दें अगर मैं यहाँ पे तो ये रेडियस होती है r। तो यहाँ पे सेंटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी सर्कल की वो क्या होती है, तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सेंटर को एच और के नहीं कहते, यहाँ पे सेंटर को -g और -f कहते हैं। और यहाँ पे रेडियस हम डायरेक्ट नहीं निकाल, यहाँ पे रेडियस अलग से निकाली जाती है, इसमें बोलते हैं फॉर्मूला एफ स्क्वायर माइनस सी, बस रेडियस निकालने का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे जी और एफ कैसे निकालेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास इक्वेशन मैंने आपको दे दी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपसे मैं बोल रहा हूँ जी निकालो, ठीक है। लगाया 1/2। आपको अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट लेना है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आपको f निकालना है तो आप लोगे हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो ये आपका जी और एफ निकालने का तरीका हो गया। लेकिन जब आप जी और एफ निकाल लोगे तो आप उनके आगे माइनस लगा के तब आप सेंटर निकाल पाओगे, ठीक है। सपोज करो आपने जी निकाला 2, लेकिन सेंटर में आपको चाहिए होगा -2। आपने एफ निकाला माइनस का 3, तो आपको ये चाहिए होगा प्लस का। तो आप ऐसे बोलोगे ये आपके सेंटर है। ये जो जी और आपने एफ निकाले ये सेंटर नहीं है। जी और एफ के साथ जब माइनस का यूज करोगे तब आपके पास सेंटर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0, और हमसे कह रहा है इसके सेंटर बताओ। तो सेंटर मतलब हमसे ये पूछना चाह रहा है कि -g और -f कितना है। तो पहले हमने g निकाला। g का फॉर्मूला था 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपने 1/2 लिखा, x का कोफिशिएंट देगा, x का कोफिशिएंट कितना -6, तो यहाँ पे कट गया, कितना आ गया माइनस, तो आ गया -3। फिर आपने f निकाला तो f का फॉर्मूला 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे आ गया f की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट कितना है तो आप देख सकते हो है 4, f आ गया 2। तो आपको सेंटर बताना है, तो मैंने आपको बताया सेंटर जो होंगे वो जी और एफ नहीं होंगे। आपको देखना है कि सेंटर जो होंगे आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, है ना। आपका जी आया था -3, तो आपको लेना है +3, और एफ आपका 2 आया तो आपको लेना -2। ये आपके सेंटर हो गए। अब आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस का फॉर्मूला है g² प्लस f² माइनस सी। तो आप जी के रखोगे उठा के, जी कितना है, जी है आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब सी जो होता है ना, सी ये होता है आपका, ये लास्ट वाली वैल्यू जो होती है, ये माइनस का 12 है। तो आपके पास आ गया अंडर रूट 9 × 4 = 13, और ये हो गया +12, ये हो गया आपके अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मतलब हो गया 5। तो 5 यूनिट आपकी रेडियस आ गई, ठीक है। इस तरह से आपको समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, है ना। जैसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है कुछ ऐसे, 2x² 2y² प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8। तो आपको देखना है कि सर्कल की इक्वेशन ये जो लिखी हुई है ना, ये अभी जनरल फॉर्म प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर होने के लिए यहाँ पे x और y के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको 2 हटाना है यहाँ से। तो 2 हटाने का तरीका है कि आप 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। अगर यहाँ पे 2 की जगह कुछ और होता तो आप उसी से डिवाइड कर देते, ठीक है। 2 से 2 कट गया, हो गया आपका x²। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, हो गया आपका y²। ये नहीं कट रहा तो आप उसको ऐसे रहने दो फ्रैक्शन में। ये कट रहा है तो इसको कर दो 2y, और ये नहीं कट रहा तो ये हो गया आपका 9, और 8 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 2/16। अब आपको जी निकालना है, ठीक है। जी का मतलब है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, 3/2। तो आप जो सॉल्व करोगे आपके पास जाएगा 3/4। ये आपका जी आ गया। आपको f निकालना है, तो 1/2 y कोफिशिएंट यानी 2, तो f की वैल्यू आपके पास 1 आ गई।
तो आपने कहा कि सेंटर तो हमारे पास आ चुके हैं, कितने सेंटर आ चुके हैं आपके। देखो आपका जी आया 3/4, लेकिन आप इसको माइनस में लोगे। 1 आपका प्लस में आया, लेकिन आप इसको माइनस में लोगे। तो ये आपके सेंटर आ गए, लेकिन आपको चाहिए रेडियस। तो रेडियस होती है √g² + f² -c। जी जो है यहाँ पर कितना है, 3/4, 9/16 हो जाएगा। यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9/16। देखो सी आपका ये है ना, ये लास्ट में आ रहा होता है। तो आपने देखा 9/16 से 9/16 कट गया, एक बचा, और एक का रूट होता है 1। तो ये आपकी 1 यूनिट जो आ गई रेडियस आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हमने ये सीखा है कि किसी भी सर्कल की सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं लोग जनरल इक्वेशन से, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते कैसे हैं सेंटर और रेडियस से। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल बेसिक हमने आज क्लास ली है। हम इसके जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास ऐसी रहेंगी आपकी, मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कराता रहूँगा। ठीक है, तो क्लासेस आज हम इतना ही करेंगे कवर, बिल्कुल बेसिक हमने इंट्रोडक्शन करा है सभी को। तो आज के लिए सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि टुमारो।